अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि कैसे एक गैर मुस्लिम लड़की जो बिस्मिल्लाह पढ़ती थी, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई और वो बहुत ज्यादा अमीर हो गई। आप इसे भी आखिर तक जरूर देखते रहिए। ये वाकया किसी गांव में पेश आया। इस गांव में जहां हिंदुओं की बड़ी तादाद रहती थी, वहीं मुसलमानों के भी कुछ घराने यहाँ पर मौजूद थे और इन मुसलमानों के घरों में हिंदू बच्चों का भी आना जाना था। ये शाम के वक्त इकट्ठे खेला करते थे, एक ही स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। लिहाजा इनके घर वालों यानी वालिदैन समेत बच्चों का भी एक दूसरे से मिलना जुलना, एक दूसरे के साथ खेलना और वक्त गुजारना एक मामूली सी बात थी। नाज़रीन ग्रामी, ये बच्चे जब बड़े होने लगे तो हिंदू वालिदैन अपने बच्चों को अपने मजहब के मुताबिक कुछ ऐसी तालीमात देने लगे कि जिनके और पर हम नहीं जानते। लेकिन मुसलमान घरानों के अंदर कुरान पाक की तालीम का सिलसिला शुरू किया गया। यानी बच्चे जब स्कूल से वापस आते और शाम खेलने से पहले घर पर कारी साहब आते और इन्हें कुरान करीम सिखाया करते। हिंदू बच्ची जिसका वाकया आज हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं, इस लड़की की उम्र 12 से 14 साल के दरमियान बताई जाती है। इसकी दोस्ती एक मुसलमान लड़की से थी और ये अक्सर औकात उसके घर जाया करती थी। इस हिंदू लड़की की अपनी माँ का इंतकाल हो चुका था, लिहाजा इसकी मुसलमान दोस्त की माँ इसे अपनी बेटी की तरह समझती थी। इसके लिए खाना भी बनाया करती और जब भी उनके घर आती तो बहुत वक्त भी गुजारा करती। लेकिन कोई इससे ये नहीं कहता कि वो अपने घर जाए, बल्कि ये उनके घर का एक फर्द बन चुकी थी। नाज़रीन गिरामी, जब इस मुसलमान घराने के अंदर इस मुसलमान बच्चे की कुरान करीम के तालीम का बंदोबस्त किया गया तो पास में ये हिंदू लड़की भी बैठ जाया करती थी और देखती थी कि उसकी दोस्त किस तरह से कुरान पढ़ती है। लेकिन एक बात जो रोजाना की बुनियाद पर वो देखा करती, वो ये कि वो हर रोज कुरान करीम का आगाज करने से पहले यानी तिलावत शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जरूर पढ़ती। और इसके अलावा भी उसके घर के अंदर जब भी कोई शख्स कोई काम शुरू करने लगता तो बिस्मिल्लाह से शुरू करता। वो पहले तो इसे कुरान का हिस्सा समझती रही, लेकिन बाद में उसमें तजस्सुस पैदा होने लगा कि इस खास आयत को ही क्यों बार बार पढ़ा जाता है। उसने अपनी दोस्त से ये सवाल पूछा तो उसने बताया कि हम हर चीज का आगाज, हर काम का आगाज अल्लाह के नाम से करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसका मतलब यह है कि शुरू उस पाक जात के नाम से जो बहुत रहम करने वाला और करम करने वाला है। चुनाचे नाज़रीन गिरामी, इस हिंदू लड़की ने अपनी दोस्त से कहा कि तुम ये अल्फाज मुझे भी याद करा दो। उस मुसलमान लड़की ने अपनी हिंदू दोस्त को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम याद करवा दिया। नाज़रीन गिरामी, अब जब ये हिंदू लड़की अपने घर पर आई तो ये भी हर काम से पहले बिस्मिल्लाह का विर्द करने लगी। वो जबकि मुसलमान नहीं थी, लेकिन ये बिस्मिल्लाह पढ़ती रही, यहाँ तक कि ये अपने बाप को जब कोई चीज देने लगती या उसके सामने कोई काम करती तो उस वक्त भी बिस्मिल्लाह का विर्द करती। ये उसके बाप के लिए इंतहाई हैरान कुन बात थी, क्योंकि वो ये जानता था कि ये जो खास अल्फाज पढ़ रही है ये तो मुसलमानों के यहाँ पढ़े जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, इसने अपनी बेटी से मामला पूछा तो उसने सारा अहवाल उसके सामने बयान कर दिया कि कैसे उसकी दोस्त और उसके घर वाले हर काम से पहले ये पढ़ते हैं और बताते हैं कि इससे हर काम ठीक और बेहतर हो जाता है। नाज़रीन गिरामी, ये शख्स समझ गया कि मुसलमान घराने का असर उसकी बेटी पर हो रहा है और वो यूं अपना मजहब तब्दील करके मुसलमान भी हो सकती है। चुनाचे उसने उस वक्त तो अपनी बेटी से कुछ ना कहा, लेकिन रात भर को ये सोचता रहा कि किस तरीके से अपनी बेटी को इन तमाम तर कामों से और खास तौर पर ये अल्फाज पढ़ने से रोके। वो जानता था कि अगर वो अपनी बेटी पर तशद्दुद करेगा तो ये लोग जान जाएंगे कि उसकी बेटी के मुसलमानों से मगलूब होने यानी उनसे मुतासिर होने के बाद उसने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया। चुनाचे उसने एक इरादा बनाया और अपने दोस्त से कहा कि एक संदूक के अंदर एक बड़ा सा सांप बंद करके उसे लाकर दे दे और वो सांप अपनी बेटी के पास रखवा देगा। ये सांप उसकी बेटी को डस लेगा और कोई उसके बाप पर शक भी नहीं करेगा। नाज़रीन गिरामी,
अगले ही रोज उस शख्स का दोस्त एक बड़ा सा सांप एक संदूक में बंद करके लाया और उसके घर पर दे आया। इस शख्स ने अपनी बेटी से कहा कि इसके अंदर मेरे दोस्त के कुछ जेवरात मौजूद हैं, तुम इन्हें कमरे में रख दो और बाद में तुम अगर चाहो तो इनको इस्तेमाल भी कर सकती हो। उस लड़की ने ऐसा ही किया। कई रोज गुजर गए, लेकिन लड़की ने ना तो संदूक खोला और ना ही उसको देखा। इस शख्स को तजस्सुस पैदा होने लगा कि अगर उसकी बेटी संदूक खोलेगी तभी तो वो सांप उसको डसेगा। एक रोज उसने खुद अपनी बेटी से कहा कि जाओ वो संदूक लेकर आओ और देखो उसमें कैसे जेवरात हैं, तुम उसे पहनकर देखो, तुम पर अच्छे लगेंगे। वो लड़की संदूक लेकर आई। उसने अपने बाप के सामने संदूक का ताला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खोला और अंदर जो चीज मौजूद थी उसको अपने हाथ में पकड़ लिया। उसके बाप की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं कि वो संदूक जिसके अंदर एक मोटा सा सांप मौजूद था वो एक हीरों का हार बन चुका था जो कि उसकी बेटी अपने हाथ में पकड़े हुई थी। वो शख्स बहुत हैरान हुआ और ये समझ गया कि ये बिस्मिल्लाह की बरकत है कि जिसने उसकी बेटी के सामने इस सांप को हार में तब्दील कर दिया और अल्लाह ने उसकी जिंदगी को महफूज कर लिया। उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और फौरी तौर पर उस मुसलमान पड़ोसी के घर जा पहुंचा। तमाम वाकया उनके सामने बयान कर दिया और कहा कि मैं और मेरी बेटी आज ही इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। ये वाकई सच्चा दीन है कि जिसकी सिर्फ एक आयत यानी चंद अल्फाज पढ़ने वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूं महफूज कर लिया कि सांप उनके सामने हीरों के हार में तब्दील हो गया। चुनांचे नाजरीन गिरामी, उन्हें फौरी तौर पर गुस्ल करवाया गया और मकामी तौर पर मौजूद एक छोटी सी मस्जिद के अंदर ले जाया गया जहां इन दोनों बाप बेटी ने इस्लाम कबूल किया और ये दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करें। बाय बाय।